हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। क्लास 10th का एक टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और चुंबकीय बल रेखाएं जो प्रदर्शित की जाती हैं उसका डायग्राम देखेंगे। और एग्जाम में पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में आपको पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का, 3 नंबर का भी आ सकता है। ठीक है, तो अपन पहले पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले देखो अपन क्या पढ़ते हैं कि चुंबक क्या है। तो चुंबक वह पदार्थ या वस्तु है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आप ये बोलोगे, तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे मतलब कि ये कोई छड़ है। ठीक है, ये चुंबकीय छड़ है, इसमें एन है, एन और एस। एन क्या है, उत्तरी ध्रुव है, एस क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। जो इसके चारों ओर अपन बोल सकते हैं कि छड़ के चारों ओर जो बल का अनुभव किया जाता है, चुंबक का अनुभव किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कि चुंबक के द्वारा जो प्रभाव अनुभव किया जाता है, मतलब कि चुंबक किसी वस्तु को आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करती है, उनको ही अपन बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अदृश्य होता है। ठीक है, और चुंबक का प्रमुख गुण क्या है, आसपास की चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचने एवं दूसरे चुंबकों को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। सीधा सा इसमें क्या है कि चुंबक क्या है, जो मतलब कि किसी वस्तुओं को या पदार्थों को आकर्षित करती है और प्रतिकर्षित करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद अर्थात क्या है कि चुंबक वह है जो अपनी जैसी वस्तुओं को आकर्षित और या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है। अभी मैंने बताया कि जो वस्तुओं या पदार्थों को आकर्षित करती है और प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, वही क्या है, चुंबक है। ठीक है, चुंबक की परिभाषा समझ में आ गई। इसके बाद में हम चुंबक विभिन्न प्रकार के आकार में पाई जाती है। अब चुंबक है जो विभिन्न प्रकार के आकारों में पाई जाती है। क्या है, एक तो दंडाकार। ठीक है, एक तो क्या है, दंडाकार है, वर्ताकार है और नाल चुंबक है। ठीक है, दंडाकार को हम बोल सकते हैं छड़ चुंबक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला देखो, ये क्या है, छड़ चुंबक है, ये अपने ज़्यादा काम आएगी, छड़ चुंबक। इसमें एन क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और एस क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। ये वर्ताकार चुंबक है, ये नाल चुंबक है। एग्जाम में अब भी सकता है कि नाल चुंबक का डायग्राम बनाओ या नाल चुंबक कैसा होता है। ठीक है, और ये छड़ चुंबक और दंडाकार चुंबक ये काम में ज़्यादा आएगा आपने। एन क्या है, उत्तरी ध्रुव है, एस क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटा क्वेश्चन बनता है इनमें से कि सजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित। तो सजातीय ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एस एस है, एन एन है, ये क्या है, सजातीय मतलब कि समान है, तो समान ध्रुव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एस है, एस की तरफ दूसरी कोई छड़ लेके जाए एस की, तो उसे ये धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा। और एस को यदि एन की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखो, अब अगला क्या है, विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव क्या है, एस और एन और एस ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में छोटा 100% बन सकता है आपके कि सजातीय ध्रुव एस एस, सॉरी, सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं या आकर्षित करते हैं। तो सजातीय ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, कि समान समान क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान है वो क्या, आकर्षित करते हैं। ठीक है, आगे देखो, सजातीय ध्रुव हो गया और विजातीय ध्रुव हो गया, परिभाषा हो गई। ये पॉइंट मोस्ट है, इसको आप याद करना, नोट करना। ठीक है, आगे देखो, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे अपने अभी देखा था कि ये क्या है, एक छड़ चुंबक है, एन और एस। क्या किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें
उस चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। जैसे मतलब कि इसके चारों ओर ये कण है, ठीक है, ये बाउंड्री है, यहाँ तक इसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसका एरिया है, जहाँ मतलब कि इन वस्तुओं को आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित करना, आकर्षित करना, ये क्या इसका एक प्रकार है, ठीक है। आगे देखो, इसमें परिभाषा फिर से देख लो कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसे बी से द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर क्यों, आजकल तो आपके इस बार तो 18 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 18 में छोटा क्वेश्चन आ सकता है, या मतलब कि जो रिक्त स्थान वाले हैं तो उनमें आ सकता है, ठीक है। ये क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक टेस्ला वेबर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है, वेबर मीटर प्रति वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्री रेखाएं होती हैं। वे क्या, काल्पनिक वक्री रेखाएं होती हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती हैं। ये अपन डायग्राम में देखेंगे, समझेंगे इसको। पहले परिभाषा देख लो एक बार। किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्री रेखाएं होती हैं, मतलब कि वक्र के रूप में रेखाएं प्रदर्शित की जाती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित की जाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है, ठीक है। ये परिभाषा हो गई, इतना समझ में आ गया। अब डायग्राम देखते हैं। जैसे ये क्या है, छठ चुंबक है, ये छठ चुंबक है, इसमें एन क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है, एन क्या है, उत्तरी ध्रुव है, और एस क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, एन और एस। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के अंदर जाती हैं। याद रखना कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं रेखाएं और दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं, ठीक है। एन और एस, ये डायग्राम पूछा जाता है सीधा एग्जाम में कि चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का भी आ सकता है। चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए और उनके साथ ही गुण बताइए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये देखो, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। अभी हमने देखा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। क्या है इसमें, क्या कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव और चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव में आ जाती है। पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में सेकंड पॉइंट देखो, चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ये हमने देखा डायग्राम में कि चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक के अंदर क्या, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। हमने देखा कि कहीं भी खुला नहीं है, सभी बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या, बंद वक्र बनाती हैं। अगला चौथा पॉइंट, ये मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये एग्जाम में लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ऐसा क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है। गुण तो है ही है, साथ में इसे एक क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती है। तो क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, ये इसका आंसर है कि क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना, बहुत सिंपल है, सिंपल एक मिनट में एकदम।
5वां पॉइंट देखो, चुंबकीय ध्रुवों के समीप, चुंबकीय ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रबल होता है, वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तथा ध्रुव से दूर जाने पर, क्या ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलताएं घटती हैं। ठीक है, वहां चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर होती जाती हैं। क्या इसमें कि चुंबकीय के ध्रुव के, चुंबक है उसके के ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल, पास में थे समीप में तो प्रबल ही होता चुंबकीय क्षेत्र, वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। ठीक है, और जहां ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती जाती है और वहां चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर होती हैं। ये डायग्राम में भी देखा आपने, पढ़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। ठीक है, अगला पॉइंट कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर दूरियों पर होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट 7वां, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये 7 गुण है, इसके सभी गुण इंपॉर्टेंट है, याद करना। और इसका ये डायग्राम है, ये भी देखना। ठीक है, अपने पढ़ लिया चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय बल किसे कहते हैं या चुंबक किसे कहते हैं। ठीक है, चुंबक किसे कहते हैं, इसके मात्रक देख लिए, गुण देख लिए, चुंबक कैसा होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।